गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 15 और 16 पढ़ा था, है ना, हिंदी की लाइव क्लास में। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको 15 और 16 दोनों ही पार्ट के शब्दार्थ और इसका प्रश्न उत्तर जो भी इसका एक्सरसाइज पार्ट है वो सारा समझा दूंगी। तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, इन दोनों ही चैप्टर की एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ में से देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और ये वीडियो देखकर और आप लोग समझ लेना क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं, शब्दार्थ क्या क्या है, ठीक है। तो देखो पार्ट 15 हमारा है क्रिसमस का दिन। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस बच्चे को क्रिसमस का असली मतलब समझ में आ गया था, है ना। इसने कैसे एक बूढ़े आदमी की सहायता की थी, तो ये हमने पढ़ा था। फिर देखो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बेटा होमवर्क लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको शब्दार्थ करने हैं। पहला शब्द है मैले यानी गंदे, वस्त्र यानी कपड़े, मदद यानी सहायता, उदास मतलब दुखी, नेक यानी अच्छा भला, ज़रूरत यानी आवश्यकता, विस्मय यानी अचंभा, लाचार यानी मजबूर, निर्धन यानी गरीब और बेबस यानी विवश, ठीक है। तो पहले आप ये शब्दार्थ करेंगे, फिर यहाँ से जो ये रिटन पार्ट है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला है क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो हमने टिक किया 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है देखिए इसमें व्यक्ति ने बालक को कितने रुपए दिए। वो जो एक व्यक्ति था जिससे बालक ने पैसे मांगे थे तो उन्होंने कितने रुपए दिए थे, उन्होंने 10 रुपये दिए थे। नेक्स्ट है बालक ने उन रुपयों से क्या खरीदा, तो बालक ने उन रुपयों से केक खरीदा था, है ना। उसने सोचा था कि अब मैं क्रिसमस का केक खाऊंगा अपने दादाजी के साथ मिलकर। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश तुम्हारा भला करे। यहाँ पर देखो हमें ऑप्शंस भी गिवन है, तो कौन भला करे, भगवान भला करे। मुझे बहुत ज़ोर से डैश लगी है, क्या लगी है, भूख लगी है। थर्ड है मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी डैश मना पाता। तो इस चैप्टर में क्या सोच रहा था वो बच्चा कि माँ बाप होते तो क्या मना पाता, क्रिसमस मना पाता। अब तो मैं डैश खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, केक खरीद सकता हूँ। तुमने एक डैश 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 और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। तो कैसे व्यक्ति का, निर्धन, बेबस और लाचार व्यक्ति का, ठीक है। फिर सही गलत देखिए। पहला पूछा है रास्ते में बालक को एक बच्चा मिला, ये सही है या गलत है, ये गलत है। उसको एक बूढ़ा आदमी मिला था। बालक ने दादाजी के साथ केक खाया, तो बिल्कुल खाया था, लास्ट में, है ना। बालक बहुत गरीब था, तो ये भी सही है, वो बहुत गरीब था। फोर्थ है बूढ़े व्यक्ति ने बालक से केक मांगा, तो ये गलत है। उसने कहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, है ना, केक नहीं मांगा था। बालक ने बूढ़े व्यक्ति को केक नहीं दिया, तो ये गलत है, बालक ने तो केक दिया था उसको, है ना। फिर है क्वेश्चन आंसर। त्यौहार वाले दिन बालक क्यों उदास था, तो क्यों उदास था, क्रिसमस ना मना पाने के कारण उदास था। नेक्स्ट है बालक को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला, तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। थर्ड है देवदूत ने बालक से क्या कहा, तो देवदूत ने बालक से कहा कि तुमने एक नेक काम किया है, ये लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। फिर हमने पढ़ा था पार्ट 16 जो था मेरे दादाजी का गाँव, जिसमें कि किशोर नाम के एक लड़के ने रोहित नाम के एक लड़के को पत्र लिखा था, ठीक है। और लेटर लिखकर उसने अपने दादाजी के गांव के बारे में बताया था रोहित को। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं यहाँ भी होमवर्क लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ये करना है। पत्र यानी चिट्ठी, आनंद यानी मज़ा, स्वच्छ यानी साफ, सब्जियाँ यानी तरकारियाँ, शांत यानी शांतिपूर्ण और प्रणाम यानी नमस्ते। तो ये शब्दार्थ करेंगे आप। इसके बाद जो रिटन पार्ट है ना, वहाँ से करेंगे। ये देखिए ये जो रिटन पार्ट है यहाँ भी मैं होमवर्क लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आपको करना है। पहला है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है किशोर दादाजी के डैश आया हुआ है, तो कहाँ आया हुआ था वो, दादाजी के गाँव आया हुआ था, है ना। नेक्स्ट है गाँव बहुत डैश था, कैसा था, सुंदर था। यहाँ देखो हमें ऑप्शंस गिवन है, उस ऑप्शंस में से ही हमें फिल करना है। फिर है छत पर सोना बहुत डैश है, तो छत पर सोना कैसा है, आनंददायक है। गांव में एक छोटा सा डैश भी है, क्या है, तालाब भी है। खेतों में कहीं गेहूं तो कहीं क्या है, गन्ना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किशोर ने पत्र क्यों लिखा है, तो गांव के बारे में बताने के लिए लिखा था। किशोर ने इसीलिए पत्र लिखा था ना, ताकि वो रोहित को अपने दादाजी के गाँव के बारे में बता पाए। नेक्स्ट है किशोर ने गांव की किन किन चीज़ों के बारे में बताया है, तो खेत, तालाब, पेड़ पौधों के बारे में बताया है।
फिर है गांव का वातावरण कैसा होता है, तो गांव का वातावरण शांत और स्वच्छ होता है, वहाँ पर शांति होती है और साफ भी होता है वहाँ का वातावरण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये पार्ट बी, यानी 16 पार्ट बी। तो हमने पार्ट 15 और पार्ट 16 लाइव क्लास के टाइम पे रीड कर लिया था। अभी इस वीडियो में मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ वगैरह सब कुछ समझा दिए हैं, है ना। PDF आपको दोनों चैप्टर्स की मिल ही जाएंगी, तो उसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना। इन केस आपको दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।